वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग साइंस के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि कल के एग्जामिनेशन का ये प्रश्न है। आप सभी को पता है कि ये प्रश्न सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न है आपके सामने हम ला रहे हैं, और आपने कितना स्कोर किया है उसको देखेंगे। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए। सेट संख्या जी है, इसका जो प्रश्न पत्र कोड है वो जी है, और सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, देख लीजिए 2021 साइंस है। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। सबसे पहले जान लीजिए आप कि आपको 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से कितना का उत्तर देना है? 40 का। कितना का? तो 40 का। साफ साफ लिखा हुआ है 80 में से 40। सभी में आपको यही काम करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाले होंगे 100 में से 50 करना है, और 80 वाली में से कितना करना आपको? 40 करना था, 50%। देखिए कौन सी, मतलब ये कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। मतलब ये कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम बताना है। तो देखिए डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो आप सभी को पता है इसका जो सही आंसर होगा वह किसके साथ जाएगा? डायरिया तो होगा नहीं, मलेरिया तो होगा नहीं, मधुमेह तो होगा नहीं, तो एक निमोनिया इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। शानदार आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, ये पता है हमें, सबकी तैयारी अच्छी थी। चलिए एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? ये देखिए एंड्रोजन क्या है, ये जो क्वेश्चन है बायो का क्वेश्चन है, और पूछ रहा है आपको एंड्रोजन क्या है। क्या नरलिंग हार्मोन है, मादा लिंग है, या पाचक रस है, या एंजाइम है? तो एंजाइम के एंड्रोजन क्या है? ये एक नरलिंग हार्मोन है, मतलब क्या? मेल हार्मोन है। ठीक है, नरलिंग की बात कर रहे हैं हम। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या तीसरा, रुधिर चाप। ये रुधिर चाप जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थाइमस तो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थायराइड आपको पता है, थायरोक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चले एक लिंगी पादप का उदाहरण है। कौन सा एक लिंगी पादप है? मतलब ये कि एक लिंगी प्लांट कह सकते हैं आप इसको ना। ये है एक क्या? एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल, मतलब एक की बात कर रहे हैं, तो इज राइट आंसर क्या होगा? पपीता होगा। ठीक है, और निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब ये कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय तो है, शुक्रवाहिका नहीं होगा। ठीक है, ये गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी भी, ये तीनों फीमेल में पाए जाते हैं, बट ये शुक्रवाहिका जो है ये नहीं होगा। कौन सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी चले जाएगा, ये भाग नहीं है। ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये मत समझिएगा ये सब आंसर होगा। आंसर नहीं पूछ रहा है, मादा जनन नहीं है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो मेल का होना चाहिए, यानी शुक्रवाहिका, जिससे शुक्राणु का ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विखंडन किस में होता है? पैरामीशियम, अमीबा, सभी में, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, है ना। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? ये देखिए टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, वृषण से निकलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? आप सभी को पता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है 1350 से 1.4 kg, मतलब 1450 होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, और आपको करना क्या है कि आपको 40 प्रश्न ही करने थे। इनमें से आप लगातार भी कर सकते हैं, या फिर जो जो प्रश्न आपको आ रहा है वही करिए आप, लेकिन आपके साथ विकल्प है कि 40 करना आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये घोल कैसा होगा? नीला को लाल करेगा, लाल को नीला करेगा, तो ये अम्लीय होगा, यानी कि इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं बेंजीन के साथ। ये प्रश्न है संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का रहा, बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो C6H6 इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एथिल अल्कोहल, एथेनॉल इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन बी। चलते हैं, CnH2n किसका सूत्र है? एल्कीन का होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 को देखिए कि लोहे की परमाणु संख्या। लोहे की परमाणु संख्या, देखिए लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। फेकोना, फेरम, कोबाल्ट, निकेल 26, 27, 28, जैसे हम लोग याद करते हैं ना, सस्ती वाली कार में फेंको ना कजने से कुछ है ना। चलते हैं, अब तो एग्ज़ाम दे दिए आप लोग। अगला सिर्फ आपको मिलाना है कि आपका स्कोर कितना है, मिला लीजिएगा। और प्रश्न संख्या आपको 14 पे ले चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन अन्य अवयव रहते हैं। लोहा कार्बन के साथ क्या मिलाए जाते हैं? क्रोमियम,
निकेल और क्रोमियम, यस। पीतल क्या है, देखिए पीताजी, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, एलॉय है यह, किसका, सी नंबर। चलिए मिश्र धातु है। निम्न यौगिकों में कौन अम्ल है, तो भाई साहब आप सभी जानते हैं, सभी को पता है H2SO4 इज एन एसिड। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बात करेंगे हीमोग्लोबिन, पक्षी का ब्लड लाल, ये मनुष्य में तो होता है, ये मक्खी में, ये देखिए ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह तो होगा नहीं, पीलिया तो होगा नहीं, एनीमिया होता है, डायरिया तो होगा नहीं। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं, अवशेषी कौन है, जो अवशेषण करता है, इसका आंसर आप लोग अगर किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके बदले में दूसरे प्रश्न को आप देख लिए होंगे, क्योंकि आपको 80 में से 40 करना था। तो अवशोषी मतलब अवशेषी, जो अवशेष होता है ये होगा रेक्टम, मेरे ख्याल से। आप बताएंगे क्या किया आंसर। ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये देखिए इसका क्या है, इसमें प्रोटीन का पाचन करता है, ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है, तो मुख्य गुहा में जो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो आरबीसी होता है, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ गया, सॉरी थोड़ा सा आगे चल गए थे, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाते हैं। ये प्रश्न है, हाँ 25वां नंबर का प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, बताइए। आप सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन और वर्तन दोनों के 2 ही नियम है, ठीक है। अवतल लेंस U/V चलेंगे, और सॉरी कहाँ चल जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है आपका 26 से, ये दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। दर्पण सूत्र 1/V + 1/U बराबर 1/F। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये। और प्रश्न कहाँ गया, टिंडल प्रभाव देख लिया आप। देखिए अपवर्तन का भी प्रश्न पूछा है, उससे पहले क्या है यहाँ, ये कौन सा लेंस हवा में अभिसारी होता है, ये अवतल की बात करेगा। चलिए उसके बाद 29वां प्रश्न, 30वां देखिए, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, दोनों बनता है, वास्तविक आभासी। प्रकाशिक माध्यम ये कितने प्रकार के होते हैं, अरे इसका आंसर होगा 3, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। डायनमो परिवर्तित करता है किसको, आप सभी अच्छे से पढ़े होंगे। डायनमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, मतलब ये कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एम आई राइट। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक की बात करेंगे, हल्दी, OH अभिक्रियाशील मूलक क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं ना, मेथेनॉल जो वगैरह आप देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बाइड, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर अगर किए हैं तो आप ही लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं आप क्या जवाब दे रहे हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो आप सभी को पता है ना, ओजोन का सूत्र होता है O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3, और आप 3 के साथ जा सकते हैं, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है, ये धातु की बात कर रहा है, तो पारा धातु एक ही है जो द्रव अवस्था में, आप देखे होंगे पारे को थर्मामीटर में यूज किया जाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो मीथेन के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, आप सभी बताएंगे इसका आंसर, जिनको भी पता है तो कमेंट करिए, बाकी हम बता देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, NaSCO3 और टार्टरिक अम्ल।
निम्न में किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता? जल का होता है, कांच का होता है, पीतल का नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बात करेंगे अपवर्तन के नियम की, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का दो नियम है। दो नियम है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गलती से टिक हो गया था, माफ कीजिएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो है आंख के रेटिना पे बनता है। किसी माध्यम के लिए माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो आप सभी को पता है कि स्नेल का नियम जो है साइन आई बट्टा साइन आर। एम आई राइट? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है तो वह दर्पण कैसा होगा? प्लस की बात करेंगे तो उत्तल होगा, जिसको आप कन्वेक्स कहते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा। आप सभी पढ़े होंगे कि कांच मतलब पानी में रखा हुआ सिक्का जो है उठा हुआ प्रतीत होता है, इसी के कारण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में कौन सा संबंध है? तो आपको पता है एफ बराबर आर बट्टे 2 और आर बराबर 2f होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? देखिए न्यूक्लियस पलाडी, इसको छोड़ देंगे, अभी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए इसका आंसर हम नहीं करवा रहे। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? देखिए पौधे में जो है भोजन जमा होता है ग्लूकोज या स्टार्च या फैटी एसिड, तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसको भी छोड़ेंगे अभी, माइक्रोग्राफिया थोड़ा सा। पशु और पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइंटिफिक स्टडी। तो ये हो जाएगा, बात करेंगे साइंटिफिक जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, तो साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स होगा ये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मानव हृदय घिरा हुआ है, जाइलम से तो होगा नहीं, फ्लोएम से होगा नहीं, इससे होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण है? हेट्रोट्रोपिज्म। गुरुत्वा फोटोट्रोपिज्म होगा ना, ये ऑप्शन सी होगा। श्वेत WBC, ठीक है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? देखिए तो अकृत से। विद्युत हीटर, ये फिजिक्स का प्रश्न है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है, निकेल क्रोमियम लोहा, तीनों का ये मिक्सचर है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। तीन 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, ऑप्शन सही था उसका आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना को अभी तक करवा चुके हैं आप? अभी तक आप लोगों ने देखा 50, 52, ठीक है, 50, 55, 56, 57 हो चुका है, 58 कर दिए, 59 में। ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत फ्यूज किस धारा सिद्धांत पे काम करता है? उसमें है। 60 क्वेश्चन हो चुका है। 61वां देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? ये मीटर को श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वोल्ट मीटर। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस प्रकार की ऊर्जा को? ताप ऊर्जा तो होगा नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज होना चाहिए, ये स्थितिज है तो आप इसी के साथ चले जाइए, क्योंकि ऑप्शन तो गतिज है नहीं इसमें। क्योंकि पानी जब चलती है और टरबाइन को घुमाया जाता है फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाँ। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, माइनस के साथ जाएगा, आवेश पता ही आपको। खिलौनों में किस प्रकार के सेल का प्रयोग होता है? तो सूखा सेल, ड्राई सेल आप कह सकते हैं ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एकदम वेरी सिंपल, इस प्रश्न का जवाब तो सभी को आना चाहिए। अरे ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है 68 में, देखिए विस्थापित हो जाना, ये देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फेरस सल्फेट। सिल्वर का रंग इसका सफ़ेद होगा। चलिए 70 कौन सा लवण है, लवण की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, OH वाले लवण नहीं होंगे ना, HCl तो एसिड है। नीला होता CuSO4 5H2O कितनी बार, ये प्रश्न। सल्फर की परमाणु संख्या, सल्फर 16, फास्फोरस 15, सल्फर 16, गंधक जिसको आप कहते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु के साथ गए हैं। कार्बन क्या है, तो अधातु है, धातु मत कहिएगा आप लोग, कार्बन अधातु है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता है। इसका आंसर 75 का आप लोग करेंगे कमेंट, जिनको आ रहा होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये बताएंगे 76 का भी। चलिए 77 के साथ चलते हैं। ऐसे जो प्रश्न आपसे बना होगा, आप 40 ही करने थे आपको। इनमें कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस की बात करेंगे तो हीलियम। हे नेता और कर्मचारी जीवित रहे सभी, ये अक्रिय है। बाकी तो कोई इसमें गैस है नहीं आपको जो दिख रहा है। चांदी तो गैस है नहीं, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन तो धातु है। कौन सा उपधातु है आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। 78 79 की बात करेंगे, पौधों में शोषण होता है कहाँ से, तो पत्तियों द्वारा। और 80 लास्ट, निम्न में कौन स्वपोषी है, तो हरे पौधे जो है स्वपोषी है। तो आप सभी 80 प्रश्न को देख लिए हैं। इस सब प्रश्न में कितना सही हुआ आप स्कोर अपना बताएंगे, कितना प्रश्न आपको सही लगा इसकी इस वीडियो के आधार पे, और कमेंट करिए। फिर आज के बाद आज फिर आपको मैथ्स के प्रश्न का वीडियो लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।